अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਰੇ ਮਲਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਹੇਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਸ਼ਾਦਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ इंटरव्यू लवांगे कि की वजह है कि क्यों मतलब कि टीका पीछे लग चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ये मैं बेसिकल तो मैं ड्राइवर हूँ 106 ये पार्टी चौक से चलती है गुलबर्ग की जानब। तो जब मैं इस वैन पे चलने लगा हूँ तो पहले नंबर पे मैंने चरस पीना शुरू किया है। जो मेरे साथ मेरा हेल्पर था वो चरस पीता था, उसने बनाना है, उसी ने क्या पकड़ा देना है कि सर कि मैं भी थोड़ा गश लगा लूँ। जब एक दो गश लगाने थकावट शाम को हुई होती थी तो चरस से शुरू हुआ हूँ और उसके बाद मैं फिर ये ड्रग्स लेना शुरू हुआ हूँ। जब ड्रग्स लेना शुरू हुआ हूँ तो उसके बाद जब 97 में जब मेरे माँ बाप फौत हुए हैं इस दुनिया से, वो चले गए हैं, फिर साहब मैं फुटपाथ पे आ गया हूँ। फिर ये है कि अब मैं सदा करता हूँ, सदा करके अपना पेट पूजा कर लेता हूँ और ये फुटपाथ पे सोते हैं, फुटपाथ पे ही रहते हैं, यही अपना घर है, यही हमारा सब कुछ है। ये सदा करने से कितने पैसे आपको रोजाना के मिल जाते हैं? अगर पूरा दिन अगर हम लोग सदा करते हैं तो 1000 1200 1500 1000 1200 1500 कमाते हैं हम लोग। तो ये 1000 1500 का क्या करते हैं आप? नशा पूरा करते हैं, क्या करते हैं? नहीं सर, खाना भी खाते हैं, सिगरेट बीड़ी भी लेते हैं और अपना नशा भी लेते हैं। सही है जी। कोई घर बार आपका कोई नहीं है? नहीं, घर नहीं है साहब। जब का माँ बाप फौत हुआ है, ये जो चौधरी लोग होते हैं उनकी ज़मीन में बैठे हुए थे हम लोग। जब माँ बाप फौत हुआ तो उसके बाद फिर वो कहानी ख़त्म हो गई। उन लोगों ने अपनी वो ज़मीन ये रहमान गार्डन में आ गई। फैजपुर के रहने वाले हैं हम लोग। जैसे वो ज़मीन गार्डन में आई है उन लोगों ने वो सेल कर दी। जो बैठे हुए थे वो अपने अपने चले गए। तो इधर आपको कोई रोकता नहीं है नशा करने से? नहीं सर, इधर नहीं। पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों से डर के ही हम लोग करते हैं। जब हम लोगों को देखते हैं तो हम कभी उस गली में घुस जाते हैं, कभी उस गली में घुस जाते हैं। सही है जी। तो कुछ कहना चाहेंगे आप आवाम को? आवाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हमारी तरफ से देख लें कि हम लोग फुटपाथ पे कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कि किसी वक्त खाना अच्छा मिल जाता है, किसी वक्त भी नहीं मिलता। और तौबा नौज़बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, हम यही कहेंगे कि कोई भी बहन भाई इस तरफ नशे की तरफ नहीं आए। ये मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी और आप चैनल वालों की भी तरफ से हमें बहुत अच्छा मौका मिला कि आप लोगों ने हमारे साथ तामुन किया और आप लोगों ने हमारे साथ इंटरव्यू किया और ये ज़्यादातर ये सेक्स से शुरू काम हुआ है। क्या मतलब आपका? मेरे कहने का ये मकसद है कि बेसिकल जो ड्राइवर जो लोग होते हैं ना या कनेक्टर होते हैं जी, ये चालू औरतें काफ़ी मिल जाती हैं। अच्छा। तो ये नशा करने के साथ सेक्स थोड़ा सा इंसान का बढ़ जाता है। जहाँ के 10 मिनट होते हैं वहाँ घंटा होता है। ये सबसे ज़्यादा आप इंटरव्यू किसी का भी करने की कोशिश करेंगे आपको यही महसूस होगा और बताएंगे भी। अगर सच्चे दिल से अगर मेरी तरह कहेगा तो वो यही कहेगा कि सेक्स से काम शुरू हुआ है मेरा। सही है, मतलब कि ये जितने भी ड्राइवर है ये सब ऐसा करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी। तो आप इनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि अगर शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ को ये टाइम दें। जो बाहर खर्चा वगैरह करते हैं या ये नशा तमाशा करते हैं ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ये देखें हमारा क्या हाल है। ये कोई जगह बैठने के लिए नहीं है या सोने के लिए जगह नहीं है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। ये जो भाई हैं ये कौन सा नशा कर रहे हैं? ये कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं? ये इंजेक्शन लगा रहे हैं ड्रग्स का। ड्रग्स क्या चीज़ है? ड्रग्स कौन सा ड्रग्स है? ये पाउडर जिसे कहलाया ये जाए। पाउडर है, ये आपको आसानी से मिल जाता है? हाँ जी।
یہ کہاں سے ملتا ہے آپ کو؟ یہ ادھر سے نا 3-4 لوگ ہیں جو ریسیل کر رہے ہیں. اچھا. ہاں جی, یہ ان سے مل جاتا ہے. 200 کا ٹوکن بھی دے دیتے ہیں, 300 کا بھی ٹوکن دے دیتے ہیں. جتنے پیسے آپ ان کو دیں گے اتنا آپ کو وہ مل جائے گا. ٹوکن سے کیا مراد ہے؟ ٹوکن سے یہ مراد ہے کہ وہ پوری کے اندر ہوتا ہے تھوڑا سامان. اچھا. ہاں جی, اس کو کہتے ہیں یہ ٹوکن. صحیح ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. بے حد شکر گزار ہیں ہم آپ اس چینل کے. اگر آگے بھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چینل کے ساتھ ہیں ہم لوگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.